हिम्मत नहीं हारी है विनेश फोगाट। अयोग्य ठहराने के बाद पहले बयान में किसे सुनाई खरी खोटी। दिल टूटने के बाद आया विनेश फोगाट का पहला बयान। देश की बेटी ने दिखाई हिम्मत, अब बताएगी सबकी औकात। एक दिन में 3 पहलवानों को हराया, वर्ल्ड चैंपियन को मैट पर गिराया, लौटते ही होगा जोरदार स्वागत। विनेश फोगाट कितनी हिम्मत वाली लड़की है और वो किस मिट्टी से बनी है, इसका अंदाजा तो उसी वक्त हो गया जब वो जंतर मंतर पर सारे सिस्टम से भिड़ गई। ओलंपिक के कुछ लोगों को लगता है कि वो भारत की शेरनी से उसकी दहाड़ छीन लेंगे। कुछ साजिशकर्ताओं को लगता है कि वो भारत की बेटी की हिम्मत तोड़ देंगे, तो वो भूल रहे हैं कि हरियाणा की ये छोरी किसी से दबने वाली नहीं है। वो अकेली सारे सिस्टम से लड़ गई, ब्रजभूषण के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। वो इन साजिशों से घबरा जाएगी, भूल कर भी ये मत सोच लेना। महिलाओं के राष्ट्रीय कोच वीरेंद्र दहिया ने विनेश से मिलने के बाद जो कुछ बताया वो जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीरेंद्र दहिया ने अपनी मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा, इस खबर से कुश्ती दल में हड़कंप मच गया। खबर आने के बाद लड़कियां बहुत उदास थीं। हमने विनेश से मुलाकात की और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वो हिम्मत वाली है। उसने हमसे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पदक जीतने से चूक गए, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। कई आईओए अधिकारी उससे मिलने के लिए वहां उपस्थित थे। सेमीफाइनल जीतने के बाद विनेश ने कहा था, कल बड़ा दिन है, कल बात करूंगी। लेकिन किसे पता था कि उनके साथ पूरे देश की उम्मीदें यूं 100 ग्राम के बोझ तले दब जाएगी। मंगलवार को 3 कठिन मुकाबलों के बाद शरीर में पानी की कमी के बावजूद विनेश ने केवल थोड़ी मात्रा में पानी पिया, अपने बाल कटवाए और पूरी रात जागकर कसरत की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो अपने वजन की निर्धारित सीमा से अधिक ना जा पाए। भारतीय अधिकारियों ने 100 ग्राम वजन कम करने के लिए लाख गुहार लगाई, लेकिन नियम बदला नहीं जा सकता था। इससे विनेश का ओलंपिक में सुनहरा सफर यूं दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। विनेश तीसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी। रियो 2016 में पहले ओलंपिक में उन्होंने करियर खतरे में डालने वाली चोट के कारण स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जबकि टोक्यो में दूसरा ओलंपिक भी शुरुआत में अप्रत्याशित हार से निराशाजनक रहा। 29 वर्ष के विनेश को खेलगांव में पॉली क्लिनिक ले जाया गया, क्योंकि सुबह उनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो भारत का गौरव है और उन्हें मजबूती से वापसी करनी है। इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने विनेश फोगाट से मुलाकात की और कहा कि मैंने कुछ समय पहले ओलंपिक खेलगांव के पॉली क्लिनिक में विनेश से मुलाकात की और उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार और पूरे देश के समर्थन का आश्वासन दिया। हम विनेश को सभी तरह की चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन दे रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश को अयोग्य ठहराने के फैसले पर विचार करने के लिए UWW के पास अपील दायर की है। IOA से मजबूत तरीके से आगे बढ़ा रहा। 6 अगस्त की रात सेमीफाइनल जीतने के बाद विनेश फोगाट का वजन अचानक 49.9 किलोग्राम से 52.7 किलोग्राम हो गया। ये कैसे हुआ, इसकी जानकारी तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पास भी नहीं है। विनेश को भारत सरकार ने उनका पर्सनल स्टाफ मुहैया कराया था। वजन बढ़ने की जानकारी लगते ही विनेश को पता चल चुका था कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। ऐसे में उन्होंने पूरी रात न तो पानी पिया और न ही किसी तरह की कोई चीज खाई। अचानक वजन बढ़ाना या कम करना एथलीट्स के लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसा वो बचपन से करते हैं। इसी कॉन्फिडेंस और वर्ल्ड क्लास कोचिंग स्टाफ की मदद से विनेश सारी रात लगातार जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग करते रहे। जब सारी कोशिशें बेकार चली गई तब विनेश फोगाट के शरीर से खून भी निकाला गया, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। आखिर में सारे जतन करने के बाद विनेश के बाल काट दिए गए। उम्मीद थी कि शायद कुछ वजन बाल काटने से भी कम हो जाए, लेकिन इस प्लान से भी सफलता हासिल नहीं हुई। नियमों के मुताबिक जिस दिन बाउट होता है उस दिन पहलवानों का वजन मापा जाता है। सारे जतन करने के बावजूद विनेश फोगाट 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा ही रह गई और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इस तरह भारत का सुनहरा सपना टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट।